नाउ 0 आवर धर्मेंद्र यादव, फिर आपको देती हूँ धर्मेंद्र, फिर आपको। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, ये आज पहली बार नहीं कई बार, माननीय अध्यक्ष जी, ये पहली बार नहीं कई बार इस सदन में उठाए आपके माध्यम से मामले को उठाया और उस पर इस सदन में भी और उस सदन में भी माननीय मंत्री जी के कई बार बयान आए, कई आश्वासन उन्होंने दिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ माननीय अध्यक्ष जी कहना पड़ रहा है कि एक और मंत्री जी आश्वासन देते हैं कि हम 1 हफ्ते के अंदर इस समस्या का निराकरण करेंगे, दूसरी तरफ मंत्री जी जवाब देते हैं कि हम भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव और अन्याय नहीं होने देंगे। वहीं तीसरी ओर जो हमारे देश के अंदर महात्मा गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता जी की जो विरासत थी आमरण अनशन की, आमरण अनशन पर बैठे हुए छात्रों के साथ लाठीचार्ज, उनका जबरदस्ती आमरण अनशन तोड़वाना, आमरण अनशन टूटने के बाद जब वो छात्र शांतिपूर्वक कैंडल मार्च करते हैं तो उस कैंडल मार्च के अंदर अध्यक्ष जी इस कदर लाठीचार्ज हुआ दिल्ली के अंदर, कल नेहरू नगर हो, बत्रा हो, मुखर्जी नगर हो, हर इलाके के अंदर छात्रों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है कि छात्र कौन कहाँ है अध्यक्ष जी इसका भी अंदाज नहीं है। अंदाज इस बात का भी नहीं लग पा रहा है कि कौन छात्र जिंदा है, कौन छात्र इस संघर्ष में अपनी जान गंवा चुका है, इस बात का भी अंदाज अध्यक्ष जी नहीं लग पा रहा है। जहां एक और मोदी जी हिंदी को लेकर बहुत सारी बातें उन्होंने शुरू की थी प्रधानमंत्री बनने के बाद, मैं नहीं समझ पा रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री का ये कौन सा हिंदी प्रेम है। हिंदी की मांग करने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज, और लाठीचार्ज ही नहीं अध्यक्ष जी, कई ऐसे लोग जो हिंदी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उसमें एक उल्लेखनीय व्यक्तित्व है श्याम रुद्र पाठक जी, उनका भी पता नहीं है वो किस अस्पताल में हैं, जीवित हैं या मर गए हैं या कहां पे छुपाए गए हैं पुलिस के द्वारा। ये हालत कर दी है मोदी जी की हिंदी प्रेम की सरकार ने। इसलिए अध्यक्ष जी हम आपसे मांग करते हैं, सबसे पहले तो जांच होनी चाहिए जिन छात्रों पर अन्याय हुआ है, और उसमें जो दोषी हैं, चाहे वो सरकार में बैठे लोग हों चाहे अधिकारी हों, उन पर ठोस से ठोस कार्रवाई हो। दूसरा अध्यक्ष जी आपके माध्यम से हमारी मांग है सरकार से कि सरकार स्पष्ट करे कि सीसेट की परीक्षा प्रणाली जिसको लेकर पूरा सदन और राज्यसभा भी, उच्च सदन भी लगातार चिंतित है, बहस और चर्चा हो रही है, सरकार आश्वासन दे रही है लेकिन लगातार वो आश्वासन झूठे साबित हो रहे हैं। हर आश्वासन में कहा जाता है कि 1 हफ्ते के अंदर कर देंगे, लेकिन अध्यक्ष जी समझ में नहीं आ रहा है कि 1 हफ्ते का ये कितना इनकी मियाद बढ़ती जाएगी। क्या ये सदन के सत्र खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं या इनका यही लाठीचार्ज का रवैया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं सरकार से, सरकार आज स्पष्ट करे, समय सीमा स्पष्ट करे और स्पष्ट बताए कि सीसेट की परीक्षा प्रणाली खत्म होगी या नहीं होगी। हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं के मानने और जानने वाले छात्रों के साथ न्याय होगा या नहीं होगा अध्यक्ष जी, ये हमारी अध्यक्ष और सदन के अंदर अध्यक्ष जी घोषणा होनी चाहिए। बार बार कमेटियां बनती हैं अध्यक्ष जी, कभी कहा जाता है 1 मिनट हो गया, कभी कहा जाता है कि इन मंत्री जी के अध्यक्षता में, कभी गृह मंत्री के अध्यक्षता में कहा जाता है, कभी जितेंद्र जी की अध्यक्षता में कहा जाता है, कभी यूपीएससी की कमेटी के नाम पर गुमराह होते हैं। अध्यक्ष जी हमारी आपसे अपील है कि सरकार को डायरेक्शन दें, छात्र जान दे रहे हैं, ऐसे छात्रों के साथ अध्यक्ष जी आप न्याय करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैंने